और अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी हमलों पर ईरान ने एक दावा किया है। हमले से कोई रेडिएशन नहीं, ये ईरान ने कहा है। दरअसल इस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही थी। न्यूक्लियर रिसाव के संकेत नहीं है, ये ईरान की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। तो 3 ठिकाने ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट हैं वो टारगेट पर थे अमेरिका के, जिसे ध्वस्त किया गया। तो रेडिएशन की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन ईरान की तरफ से इसे खारिज किया गया है। ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। न्यूक्लियर रिसाव के संकेत नहीं है, ये ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है। तो अमेरिकी हमलों पर ईरान का ये बड़ा दावा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस हमलों के बाद ईरान का बयान, अभूतपूर्व हमला करेंगे, ये खामनेई ने कहा है। तो खामनेई अभी भी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना कि अभूतपूर्व हमला हम करेंगे, आपने शुरू किया हम खत्म करेंगे, ये कह रहा है ईरान। तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई, जिनका यह बयान, आपने शुरू किया हम खत्म करेंगे, तो सवाल यह कि क्या यह अमेरिका को इस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मैं पहले आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर साहब यहां पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक वोहरा साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, और जरा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए, अमेरिका का अब मैदान जंग में उतर आना क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। 3 फौजियों को बुलाते हैं और एक अकेले डिप्लोमेट को मैं घर जा रहा हूँ। ये आप लोग मेरे साथ ज्यादती करते हैं। फौजी तो बताएंगे यहाँ से गए वहां से गए, मैं आपको ओवरऑल पिक्चर जो मेरी समझ की है मैं बता देता हूँ सर। ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता था, इसको टाको कहा जाता था। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, आखिरी मोमेंट पे आके ये कुछ नहीं करता। पहली चीज उसने साबित कर दिया है कि मैं भी निर्णायक हो सकता हूं। बराक ओबामा साहब ने भी किसी आतंकी को निकाला था, जॉर्ज बुश साहब ने भी किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, और टीवी पे हमने अनाउंस भी किया था। तो इन्होंने भी आके पूरी दुनिया को बता दिया है कि डोंट टेक अमेरिका लाइटली, अमेरिका अब लौट आया। दूसरा संदेश इन्होंने ये दिया है कि मेरी जो मिलिट्री पावर है वो ओवरवेलमिंग है। ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, ये इजराइल को भी दे सकता था। इजराइल से कह सकता था कि ये लीजिए जहाज, आप जाके ठोक के आए। खैर उनको जहाज वो उड़ाने आते हैं कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खुद चले गए हैं। एक तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ये बंकर बस्टिंग एमुनेशन जो होती है, जो बहुत नीचे तक जाके तबाही मचाती है, और फिर टोमाहाक मिसाइल भी यूज किए अपनी नेवी की तरफ से। यानी जो उसकी नेवल जो एसेट्स है, उनकी मूवमेंट जो हो रही थी उस एरिया में, अब साफ जाहिर है वो क्यों हो रही थी। और फाइनली जो मैसेज गया है मैम, मेरा मानना है ईरान को ये मैसेज जा रहा है कि टाइगर सुन, तू चला जा अपने एरिया में, मिडिल ईस्ट में मत घुसने की कोशिश कर। अभी तक जो तू कर रहा था, जितने वहां के अरब देश हैं वो आपसे नफरत करते हैं, सबने इजराइल के साथ दोस्ती कर ली है, और आप ही बस बीच में फुदक रहे हैं। गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। और मेरा जो चौकीदार मिडिल ईस्ट में बैठा है, जो मेरे इंटरेस्ट को वहां प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम इजराइल है, मैं उसको वहां से खत्म नहीं होने दूंगा। इससे ज्यादा स्पष्ट मैसेज मेरा ख्याल है और दुनिया में कोई नहीं दे सकता कि अमेरिका से मत पंगा लो। सर कोई नहीं पंगा ले सकता। ईरान बोलेगा मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहां से मारूंगा वहां से, कुछ नहीं करेगा। मेरा तो मानना है कि आयतुल्ला साहब अली खोमैनी वो है ही नहीं, 10-15 दिन छोड़ के भाग गया था, कहीं छुपा हुआ है, मॉस्को में हो, इधर हो वहां हो। अब यूएन की सर सिक्योरिटी काउंसिल में मेक अ प्रेडिक्शन मीटिंग होगी, और मालूम है क्या बोले जी। मैं आऊंगा आपके पास। Zee News.